हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कोलिजन का एक नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। कौन सा टॉपिक? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो बेटा इलास्टिक कोलिजन का मतलब हमें जो समझ में आना चाहिए उसका मतलब होता है विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वन डायमेंशन का मतलब क्या है? अगर दो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दोनों बॉडी टकराएंगी और टकराने के बाद उसी सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ठीक है, तो इसको मैंने डिफाइन किया सिंपल वर्ड्स में। व्हेन टू बॉडीज मूव्स in a straight line, when two bodies move in a straight line, collide with each other, move continuously in the same straight line, moves continuously in the same straight line after collision in the same straight line without loss of kinetic energy। ये वर्ड भी आना चाहिए इसमें, without loss of kinetic energy in the same straight line। तो collide with each other, moves continuously in the same straight line without loss of kinetic energy। तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैं डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ आपको। लेट अस कंसीडर दिस इज बॉडी ए हैविंग मास m और ये u1 इनिशियल वेलोसिटी u1। यहाँ पे दूसरी बॉडी मैंने कंसीडर की, सेकेंड बॉडी b हैविंग मास m2 एंड वेलोसिटी u2 बिफोर कोलिजन। ठीक है, एंड ड्यूरिंग कोलिजन इसका कैसा डायग्राम आ जाएगा? तो हमने इनको टकराते हुए दिखा दिया लाइक दिस। जब ये बॉडी टकरा रही है, बॉडी ए एंड बी, ठीक है, ये स्पार्क हो रहा है इनमें, और उसके बाद ये दोनों सेपरेट होंगी। तो सेपरेट होंगी तो उसका डायग्राम कैसे आ जाएगा? ये बॉडी ए, मास तो बेटा सेम ही रहेगा, m1 है तो m1। अब जो वेलोसिटी है, जो पहले u1 थी, अब उसको मैंने v1 कर दिया, फाइनल वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी u2 थी, बी बॉडी का मास सेम m2, जो वेलोसिटी u2 थी उसको हमने क्या कर दिया? v2, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है बिफोर कोलिजन, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे दोनों बॉडी कब टकराएंगे? जब ये u1 इज ग्रेटर देन, ऑब्वियस सी बात है, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो दोनों बॉडी पास आ रही हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक वर्ड यूज करेंगे हम इसमें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाउ मच? u1 माइनस u2। और यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, टकराने के बाद अलग हो रही है, सेपरेशन वर्ड यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेट हो रही है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कब सेपरेट होंगी बेटा? जब v2 की वैल्यू ग्रेटर हो, किससे? v1 से। तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1। इलास्टिक कोलिजन में जैसा कि हमने डिस्कस किया, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या लिया? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक इक्वेशन हमने इससे बनाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होगा बेटा? फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दोनों बराबर होंगे। तो m1 v1, इसका मोमेंटम बताओ, m1 v1 प्लस m2 v2, फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए? अगर कांस्टेंट है तो इनिशियल मोमेंटम देखिए यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2, इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? m2 वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए, तो m2, इसको मैंने नेमिंग कर दी इक्वेशन फर्स्ट। m2 किसके इक्वल आएगा? v2, और ये वाली टर्म इधर आएगी माइनस u2। कर सकते हैं, इधर से मैंने m1
u1 और ये वाली टर्म उधर जाएगी माइनस v1। ये इक्वेशन सेकेंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी टाइप से हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन है बेटा, थोड़ा सा लेंथी है, इजी है, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा आपको, सब कुछ समझ में आएगा। बने रहिए 5-10 मिनट और। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1v1 स्क्वायर, क्योंकि हमें टोटल लेनी है, सिस्टम की लेनी है, प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ, ये m1 कीजिए यहाँ, क्या होगी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। तो ये जो हाफ आ रहा है ये थ्रू आउट कैंसिल हो गया। अगेन m2 वाली टर्म हमने एक तरफ कर ली, तो m2 क्या कॉमन आएगा, v2 स्क्वायर माइनस m2 में क्या है, u2 माइनस u2 स्क्वायर। m1 कॉमन लिया, क्या आएगा बेटा, u1 स्क्वायर और ये m1 उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक हमने 3 इक्वेशन बनाई। हमें पता है बेटा एक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन को नेमिंग कर दी इक्वेशन थर्ड, और इसको हमने क्या किया था 1 2 एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। किसको डिवाइड किया, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड क्या है, m2, और इसको क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, मीन्स v2 माइनस u2, या प्लस ले लो पहले, v2 प्लस u2 एंड v2 माइनस u2। इक्वेशन थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में क्या आएगी, इक्वेशन 2 मीन्स m2 v2 माइनस u2। राइट हैंड साइड में क्या है, इसको एक्सपेंड भी कर लिया मैंने डायरेक्ट m1, तो इसको भी एक्सपेंड कीजिए u1 माइनस, प्लस ले लो चाहे पहले, u1 माइनस v1। डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m1 u1 माइनस v1। तो ध्यान से देखो बेटा, m1 ने m1 को काट दिया, m2 ने m2 को काट दिया, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, u1 माइनस v1, u1 माइनस v1। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या रहते हैं टर्म्स, v2 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, v1 को इधर लेके आया मैं, v2 माइनस v1 किसके इक्वल हो गया, u1 माइनस u2। और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये जो टर्म है ये क्या थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये वाली टर्म रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके इक्वल है, इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये जो इक्वेशन आई है इसको हमने नेमिंग कर दी, थर्ड तक आ चुके थे, इक्वेशन 4। अब जो हमने इलास्टिक कोलिजन की बात की थी जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक का जो हमारा एग्जांपल चल रहा है इलास्टिक कोलिजन का, उसमें ई इलास्टिक कोलिजन, तो ई कैसे निकालते थे बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन क्या है, सेपरेशन थी v2 माइनस v1 और अप्रोच क्या है, u1 माइनस u2। और अभी हमने प्रूव किया ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए और कितना आएगा 1। तो E इज इक्वल टू 1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। E को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेशन, रेजिलेंस। ठीक है, जिन्होंने बेटा इसके बारे में नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखे, उसमें हमने डिस्कस किया था इसके बारे में।
अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद जो v1 और v2 आएगी फाइनल वेलोसिटी, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी? v1 एंड v2 की। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ। यहाँ तक के डेरिवेशन में ठीक है, हमने क्या निकाला, एक तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, फर्दर यूज करेंगे। और अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडीज। क्या थी बेटा फाइनल वेलोसिटी? v1 और v2, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। v1 को अच्छे से देखिए, v2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या थी? m1 v1 प्लस m2 v2। फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन ली? फर्स्ट। अब हमें v1 निकालना है। पहले हम क्या निकाल रहे हैं? फाइंड v1 निकालना है, तो v2 को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, v2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में से v2 क्या आएगा? पुट द वैल्यू ऑफ v2। तो फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में v2 किसके इक्वल है बेटा? u1 माइनस u2 प्लस v1। और ये जो वैल्यू है v2 की, इसको हम पुट करेंगे। ये जो वैल्यू है v2 की, इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, m1 v1 प्लस m2, v2 की वैल्यू क्या है? v2 की वैल्यू है u1 माइनस u2 प्लस v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। स्टेप बाय स्टेप करना है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, स्किप नहीं करना स्टेप कोई भी। तो यहाँ से अब मेरे को v1 चाहिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको भी। तो ये क्या हो गया बेटा? m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। और ये क्या था अब स्टार्टिंग में? m1 v1। ठीक है, इधर क्या है? राइट हैंड साइड में m1 u1 प्लस m2 u2। अब हमें चाहिए v1 की वैल्यू। v1 की ये दो टर्म्स हैं थ्रू आउट, तो यहाँ से हमने v1 कॉमन लिया, क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर? m1 प्लस m2। बाकी सारी टर्म्स को अदर साइड ले जाइए, राइट हैंड साइड। तो m1 u1 प्लस m2 u2 जो है पहले वो लिख ली। अब ये वाली टर्म इधर जाएगी, ठीक है, ये माइनस की हो जाएगी, माइनस m2 u1, ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी m2 u2। अब m2 u2 ये क्या बन जाएगा बेटा? प्लस 2 m2 u2। और यहाँ से हमने इन दोनों टर्म से u1 कॉमन लिया, तो m1 माइनस m2 u1। ठीक है जी, v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। और v1 की वैल्यू क्या आएगी? ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगी डिवाइड में। ये आपका आंसर आ गया। तो m1 माइनस m2 डिवाइड में क्या आएगा? m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस 2 m2 डिवाइड में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई u2। ये जो फॉर्मूला है बेटा v1 का, ये क्या है? हमने फाइंड आउट किया फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, फाइनल वेलोसिटी। इसके बाद अगर आप चाहें v2 को इस तरह भी निकाल सकते हैं। जस्ट यहाँ से क्या करोगे? v1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और इसमें पुट करोगे। या फिर सिंपल आपका वो क्या है, जस्ट आपको क्या करना है? इंटरचेंज करना है बेटा। किसको इंटरचेंज करना है? एक फॉर्मूला याद रखिए, दोनों याद रखोगे तो फिर भी कंफ्यूज होंगे। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखो और क्या करो, इस फॉर्मूले में m1 और m2 को इंटरचेंज कर देंगे, u1 और u2 को इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ से देखिए v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? v2 की वैल्यू ये m1 की जगह m2, m2 की जगह m1। तो ये हो जाएगा बेटा v2 में m2 माइनस m1, नीचे तो प्लस की ही है दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m1 m2, u1 की जगह क्या आ जाएगा? u2, u1 की प्लेस पे u2 प्लस
ट्वाइस m2 की जगह पे m1 डिवाइड में क्या है m1 प्लस m2, क्लियर दिख रहा है, और इसके बाद यहाँ पे u2 की जगह पे u1। फिर कहता हूँ मैं एक फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखो और ऑन द स्पॉट ये दो वैल्यू आपस में इंटरचेंज करके ये वैल्यू किसकी निकल जाएगी, v2 की निकल जाएगी। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर कोलिजन। यहाँ तक एक बार बेटा नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अभी तक हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट की। बताइए मेरे को क्या वैल्यू आई v1 की और कैसे हम v2 निकालेंगे। अगर हमें v1 की वैल्यू याद है तो हम इंटरचेंज करेंगे u1 को u2 में, u2 को u1 में, ठीक है, और मास को भी ऐसे ही इंटरचेंज करेंगे। तो ये एक वैल्यू आपको याद रखनी है, जस्ट m1 माइनस m2 डिवाइड में बेटा m1 प्लस m2 और यहाँ पे u1, यहाँ पे u1 प्लस 2m2 u2 और अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, m1 माइनस m2 डिवाइड में क्या बताया m1 प्लस m2 और ये u1, ठीक है। अगर ये हमारी वैल्यू किसकी है, v1 की है, तो v2 की वैल्यू क्या आएगी, m1 माइनस m2 है तो क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा m1 प्लस m2 और यहाँ पे u1 था, यहाँ पे क्या आएगा फिर u2, अगेन ट्वाइस ऑफ वहाँ m2 था तो यहाँ पे क्या आएगा m1, u2 की जगह u1 और डिवाइड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये वैल्यू थी बेटा हमने जो फाइंड आउट की। अब हम बात करेंगे कुछ केस की बात करेंगे, पर्टिकुलर कंडीशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन मैं वो करता हूँ, अगर मास ऑफ द टू बॉडीज आर इक्वल, अगर दो बॉडी का मास इक्वल है तो क्या होगी, केस फर्स्ट, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। वैसे तो अगर कोई पर्टिकुलर केस पूछा जाता है उसमें कुछ नहीं बेटे, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। व्हेन कंडीशन क्या है फर्स्ट में, व्हेन मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, मासेस ऑफ बॉडीज आर इक्वल, क्या मतलब हुआ, m1 किसके इक्वल होगा, m2 लेट अस कंसीडर m के बराबर है, ये कंडीशन है। रख दो v1 v2, बताओ मेरे को क्या आएगा। तो m1 m2 m के इक्वल है तो m1 माइनस m2, m माइनस m 0, ये वाली टर्म खत्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m u2 अपॉन m प्लस m 2m, तो 2m से 2m कैंसिल हो गया। तो v1 की वैल्यू क्या आएगी, u2 आएगी। फिर से चेक करो अपने आप, देखो मैंने क्या कहा, m1 m2 इक्वल है m के, तो m माइनस m 0, ये टर्म खत्म, यहाँ पे 2m डिवाइड में m प्लस m 2m, 2m से 2m, तो v1 की वैल्यू क्या आएगी, u2 आएगी फर्स्ट। v2 की वैल्यू चेक करते हैं, m माइनस m, ये वाली टर्म खत्म, 2m अपॉन 2m, u1 वैल्यू आएगी, v2 की वैल्यू क्या आएगी, u1। तो ध्यान से देखो बेटा, v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A किसके इक्वल होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A। कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। ये हमने फर्स्ट कंडीशन डिस्कस की। सेकेंड कंडीशन, अगर मैं कहता हूं बेटा व्हेन टू बॉडीज, इसी टाइप से दो बॉडी हैं पर इसमें से एक बॉडी क्या है, रेस्ट में है, जो टारगेट बॉडी है वो क्या है, रेस्ट में, मीन्स m2 0 नहीं u2 0, व्हेन टारगेट बॉडी, व्हेन टारगेट बॉडी एट रेस्ट। क्या मतलब हुआ, टारगेट मतलब m2 टारगेट था, m1 को हम प्रोजेक्टाइल बॉडी भी कह देते हैं, वो आ रही थी और वो उसको हिट करके उसको टारगेट बॉडी बोल देते हैं बेटा। तो m2 कितना, हाउ मच, m2 की जो वेलोसिटी है, टारगेट बॉडी एट रेस्ट मतलब वेलोसिटी मीन्स v2 कितना, 0, टारगेट बॉडी एट रेस्ट सॉरी u2 इज इक्वल टू 0। अगर u2 0 है तो फिर वेलोसिटी बताइए मेरे को, v1 v2 कितनी आएंगी इस बार। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u2 की वजह से ये खत्म, तो v1 कितना रह गया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1।
U2 फिनिश हो ही गया, ठीक है, इतना ही रह जाएगा। V2 में क्या फिनिश हुआ, ये वाली टर्म फिनिश हो गई, तो क्या आएगा 2m1 और डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा m1 प्लस m2। अब ये जो सेकंड कंडीशन है इसी के भी 2-3 केस हमने कंसीडर किए। इस कंडीशन के बाद अब हमारी फाइनल वेलोसिटी ये नहीं है, ये हो चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा हूं मैं, इफ टू मासेस आर इक्वल, तो m1 m2 क्या होंगे, इक्वल। तो m1 m2 इक्वल है, कौन सी टर्म खत्म हो जाएगी, v1 0, जो बॉडी A है आफ्टर कोलिजन वो रेस्ट में आ जाएगी। और v2 कितनी आ जाएगी बेटा, v2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी 2m, लिख देता हूँ 2m u1 m प्लस m 2m से 2m कैंसिल u1। और जो सेकंड बॉडी थी उसकी फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की वाली हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इफ टारगेट बॉडी m2 इज मच ग्रेटर देन m1, अगर टारगेट बॉडी का मास m2 बहुत ज़्यादा है m1 से, तो हम m1 को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए v1 कितना होगा, फिर m1 को नेगलेक्ट करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे m1 को नेगलेक्ट करेंगे तो माइनस m2 अपॉन m1 को नेगलेक्ट किया अपॉन m2 u1। इसका मतलब m2 से m2 कैंसिल, v1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस u1। नेगेटिव साइन टकराने के बाद, जब दो बॉडी टकराएंगी, टकराने के बाद बॉडी A वापस आ जाएगी, जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से वापस आ जाएगी। v2 देखिए, v2 यही कंडीशन v2 में लगाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आएगी, 2m1 u1, m1 स्मॉल है ना, अपॉन m1 को नेगलेक्ट कर देंगे m2, तो ये इसकी वैल्यू रहेगी आपकी। थर्ड, इसका रिवर्स ले लिया, इफ अगर मैं कह देता हूं कि मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज मच ग्रेटर देन m2, तो m2 को नेगलेक्ट कर दो, जो भी स्मॉलर है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से m2 को नेगलेक्ट किया, ठीक है, m2 को नेगलेक्ट किया, m1 अपॉन m1 कैंसिल हो गए u1। v1 की वैल्यू कितनी आई, u1। इसमें देखो v2 की वैल्यू चेक करो, m1 को m2 को छोड़ना है ना, ठीक है, m2 को छोड़ देंगे, तो 2m1 u1 अपॉन m1, m1 से m1 कैंसिल, v2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u1। इस टाइप से बेटा हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, जो भी कंडीशन गिवन है ये अपना काम है। एक इक्वेशन याद रखनी है जो आपको मैं कह रहा हूँ बार बार, ये ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट बनेगी। आपको ये कंडीशन याद रखनी है। क्या क्या कंडीशन है वो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। व्हेन मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, पहली कंडीशन। व्हेन टारगेट बॉडी एट रेस्ट, और इसकी फर्दर 3 कंडीशन क्या है, मासेस आर इक्वल, एक बार m2 ग्रेटर ले लीजिए और एक बार m1 ग्रेटर ले लीजिए। ये एक बेटा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, वीडियो को अच्छे से वॉच करो और एक बार होने के बाद इसको रफ में इस डेरिवेशन को करके देखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।